हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको राज कचौरी बनाना बताएंगे, जो कि खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम आपको अपनी राज कचौरी दिखाते हैं। तो देखिए ये कितनी खस्तेदार है, लेकिन देखिए ये बिल्कुल टाइट है। मेरी एक भी कचौरी खराब नहीं बनी है। आप देख सकते हैं हमने 5 कचौरी बनाई है और उसमें देखिए कितनी दोनों तरफ से क्रिस्पी है। तो चलिए अब राज कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक थाली या बर्तन में 2 बाउल मैदा लेना है। हमने मैदा को पहले से ही छान लिया है और अब मैदे का आधा सूजी लेना है। जैसा कि हमने 2 बाउल मैदा लिया है तो 1 बाउल से थोड़ा सा कम सूजी लिया है। आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं और अब ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर अब ये भी डाल देते हैं। और अब 1 स्पून की मदद से हम सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब सभी सामग्री मिक्स करने के बाद हम 3 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। वैसे आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे घी का प्रयोग किया है, क्योंकि घी डालने से कचौरी हमेशा खस्तेदार बनती है। और अब सभी सामग्री को अच्छे से हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। चलिए अब हम इसे पानी से गूँथ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले 1 बाउल पानी लिया है और पानी में 1 पिंच फूड कलर डाला है, येलो कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए चाहे तो ना डालिए। हमने फूड कलर इसलिए डाला है ताकि राज कचौरी का कलर अच्छे से आए। कलर डालने से थोड़ा सा कचौरी का कलर पता ही नहीं चलता और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, क्योंकि हमने सूजी डाला है तो सूजी की वजह से ये अच्छे से पानी पी लेगा। अक्सर लोग राज कचौरी बनाते समय आटे को टाइट रखते हैं, लेकिन हम ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। हम जैसा रोटी या पराठे का आटा गूँथा जाता है, बस उसी तरह से ही हमको इस आटे को भी गूँथना है। तो लीजिए हमने मसल कर अच्छे से आटा को गूँथ लिया है और इसे हम एक कटोरी की मदद से अच्छे से ढक कर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये फूल कर सेट हो जाए। तो लीजिए हमारा 10 से 15 मिनट लगभग हो गया है। तो अब हम इस आटे को निकाल कर देखते हैं। तो देखिए इसे एक बार हम फिर से इस तरह से मैश करके गूँथ लेते हैं। और अब हम एक नींबू के बराबर इसे छोटे छोटे लोइयों में तोड़ लेते हैं। अब हमने सभी लोइयों को इस तरह से बना के रख लिया है। और अब एक लोई मैदा लगा के इस तरह से रख कर बोर्ड पर अच्छे से पूरियों की तरह बेलेंगे। हमने सभी लोइयों को इस तरह से बेल लिया है। जितनी बड़ी घर में नॉर्मल पूरी बनाई जाती है और जितनी मोटी उतना ही में रखना है। हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख लिया है और उसमें ऑयल गरम कर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा आटा डालकर देख रहे हैं तेल गरम है कि नहीं। जैसे ही आटा ऊपर आ जाएगा बस समझ लीजिए आपका तेल गरम है। हमें इस बात का ध्यान देना है, हाई फ्लेम पर गरम तेल में हम राज कचौरी बनाएंगे। तो चलिए अब हम कचौरियों को फ्राई करते हैं। तो हमें इस तरह से इसे डालकर हल्के हाथ से इस तरह दबा कर हमें फ्राई करना है और तुरंत ही हमें कचौरियों को इस तरह से पलट देना है। तो लीजिए देखिए ये कितने अच्छे से धीरे धीरे फूल गई है और चारों तरफ से इस तरह से घी कचौरियों पे उछालते हुए हल्के हल्के हमें फ्राई करना है। जैसे ही कचौरियाँ फूल जाएं बस फ्लेम को लो कर लेना है। अब हम 1-2 बार कचौरियों को पलट लेते हैं और पलटकर इस तरह से ऊपर से ऑयल डालकर फ्राई करते हैं। अगर अब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो लीजिए हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं और इसी तरह से हम सभी लोइयों को हम फ्राई करके कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी सारी कचौरियाँ तैयार हैं। अब चलिए हम इसमें फिलिंग भरते हैं। इसे हम एक कचौरी का रूप देते हैं। अब हम कचौरी को बहुत संभाल कर इस तरह से फोड़ लेते हैं बीच से। टूटे हुए हिस्से को हम अंदर ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि टूटे हुए हिस्से भी हमें खाना ही है। अब हम सबसे पहले उबले हुए बारीक कटे हुए आलू डाल देते हैं। आप चाहे तो आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम 1 टेबल स्पून सूखे मटर उबले हुए डाल देते हैं। आप यहाँ पर सफ़ेद चना या काला चना कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो।
और 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट हल्का सा डाल देते हैं। ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद लाल मिर्ची पाउडर और अब चाट मसाला। इन मसालों को पहले ही डाल देने से इसका स्वाद और अच्छा आता है। बारीक कटी हुई टमाटर डाल देते हैं, बारीक कटी हुई खीरा, बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबल स्पून भिगी हुई उबली हुई मूंग डाल देते हैं और अब हम फेंटी हुई मीठी दही डाल देते हैं। मिर्ची, धनिया और पुदीने की बारीक चटनी डाल देते हैं और अब इमली और खजूर की मीठी चटनी डाल देते हैं। इमली खजूर की चटनी की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब फ्रेश अनार के दाने डाल देते हैं और अब हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट बुरक देते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़े से टूटे हुए क्रश किए हुए पापड़ी डाल देते हैं और अब बारीक सेव डाल देते हैं ऊपर से और फिर से मीठी चटनी थोड़ा सा डाल देते हैं और अब लास्ट में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी कटी बारीक धनिया डाल देते हैं। देखिए हम इस तरह से आवाज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि अभी ये कितनी क्रिस्पी है। तो लीजिए हमारी राज कचौरी बनकर तैयार है। आप भी इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए।